जय हिंद साथियों आप सभी को आरडीएस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2, यानी कि उसने कहा था कहानी। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, उसके बाद पहले समझिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक, चलिए। चैप्टर शुरू करने से पहले साथियों, आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक तथा सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथियों, चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, कह रहे कि चैप्टर का नाम है उसने कहा था कहानी। चैप्टर का नाम क्या है? तो उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचिता हुआ है, यानी कि रचा हुआ है। ठीक है, इसका जो है ना प्रेम संबंधित ज्यादा चैप्टर आकर्षित करते हैं और देशभक्त के तरफ ज्यादा आकर्षित करते हैं इस चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए, कह रहे कि उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, यानी कि इस चैप्टर के रचनाकार कौन है। ठीक है, इस चैप्टर के रचनाकार कौन है साथियों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। आप सभी को भी बता देते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। तो साथियों, आपको याद रखना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। साथियों, गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? गुलेरी जी का निधन कब हुआ था साथियों? तो गुलेरी जी का निधन हुआ था कब? तो 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर हुआ था? जयपुर राजस्थान, यानी कि उसका जो है ना राज्य कहाँ था? तो राजस्थान। ठीक है, हाँ, उसका उसके गांव का नाम जयपुर। ठीक है, तो जयपुर के राजस्थान के निवासी थे कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस राज्य में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों? तो राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलेरी जी ने किन पत्रिका का संपादन किया था। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया साथियों? तो क्या ये जो है ना काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। किसने किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी, कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। यह जो है ना दिव्य कहानी प्रेम है, दिव्य कहानी तथा प्रेम की बलिदान की कहानी है, और युद्ध की कहानी है। कि कौन कौन सी कहानी है? इसकी विशेषता ध्यान आकर्षित ज्यादा किस पर करता है? तो दिव्य प्रेम पर, उसके बाद युद्ध कहानी, उसके बाद प्रेम पर बलिदान की कहानी है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है साथियों? तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या पूछता है। उसने कहा था कहानी, जो अपना लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तेरी उसने उसने कहा था कहानी, कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तो तेरी कुड़माई हो गई। तेरी कुड़माई मतलब ये होता है कि तेरी सगाई हो गई। कुड़माई का शब्द अर्थ होता है सगाई। ठीक है, सगाई। यह किसने पूछा था? तो लड़का। लड़का कौन था साथियों? तो लहना सिंह। कौन था? लड़का का नाम क्या था? लहना सिंह। ठीक है, चलिए। फिर देखिए नेक्स्ट कि किस पाठ में आया है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है। किस पाठ में आया है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है? तो उसने कहा था कहानी में। उसने कहा था कहानी में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि छाबड़ी वाले का अर्थ क्या होता है। छाबड़ी वाले का अर्थ क्या होता है साथियों? छाबड़ी वाले का अर्थ होता है गाड़ी वाला। छाबड़ी वाले का अर्थ क्या होता है? गाड़ी वाला। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि तिमियो शब्द का शब्द अर्थ क्या होता है। तिमियो शब्द का शब्द अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका क्या है? तो साथियों, तिमियो जो है ना, तिमियो एक स्त्री का है।
तिमियो क्या किसको कहते हैं? स्त्री को, ठीक है। जैसे अपना लोग कहते हैं महिला, स्त्री को कहते हैं, ठीक है। जो शादीशुदा रहता है उसको क्या कहते हैं? महिला, या क्या कहते हैं जी? महिला। और थी गाँव में क्या सब चलता है, कन्यन के ऐसे कुछ चलता है, ठीक है। तो वह वही जो है ना उस अमृत शहर में क्या चलता था? तिमियो। तिमियो, तिमियो मतलब क्या होता है? स्त्री, यानी कि महिलाएं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सोहरा शब्द का क्या अर्थ होता है? सोहरा शब्द का क्या अर्थ होता है साथियों? एक प्रकार की गाली है। सोहरा क्या है? एक प्रकार की गाली है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की किस पाठ में आया है कि, किस पाठ में लिया गया है कि हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। यह किस पाठ में वर्णन किया गया है? उसने कहा था कहानी में। किसमें? उसने कहा था कहानी पाठ में, जो है ना वर्णन किया था कि देश क्या है? स्वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है साथियों? तो ये जो है ना अमृत शहर का चित्रण, यानी कि अमृत शहर का वर्णन किया गया है ज्यादा इस चैप्टर से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जर्मन वाले लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन वाले लप्टन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह। कौन मारा था जी? तो लहना सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था साथियों? तो मांझे। क्या नाम था गांव का नाम? मांझे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? देखिए जो जो फौजी रहता है तो उसका जो है नंबर रहता है कि हाँ इस बैच का तुम इतना नंबर तुम्हारा है, इस बैच का इतना नंबर इसका है, ठीक है, नंबर रहता है। तो वही पूछ रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था? तो 77 था। कितना नंबर था? 77। फिर देखिए नेक्स्ट की लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में। लेकिन वो क्या मृत्यु से पहले क्या कहा था? भैया मेरा जो है ना मृत्यु भी होना चाहिए होगा तो कीरत सिंह के ही गोद में। लेकिन उस टाइम किसके गोद में हुआ था मृत्यु के समय में? वजीरा सिंह के गोद में। तब बोला था लहना सिंह कौन कीरत? तो क्या बोला था वो वजीरा सिंह? हाँ हम कीरते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो है ना लहने सिंह का मृत्यु वजीरा वजीरा के गोद में हुए थे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? लहना सिंह वो बच्चे को जो ज्यादा ख्याल रखते थे, देखभाल करते थे, वो बच्चे किसका था? तो साथियों ये जो है ना सूबेदार हजारा सिंह का था। लेकिन वो उस बच्चे का नाम क्या है साथियों? तो उस बच्चे का नाम है बोधा सिंह। वही पूछ रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है? तो बोधा सिंह। क्या नाम है? बोधा सिंह, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गुलेरी जी कैसी कविता लिखते थे? अपना लोग लेखक जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये ज्यादातर कौन सा मतलब कविता लिखा करते थे? तो ये जो है ना देश प्रेम वक्त, देश से संबंधित हद से ज्यादा कविता लिखे हैं। कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? इसका जो कर्नल था लहना सिंह का कर्नल जो था, इनको सरकार ने कहाँ जमीन दी थी जब ये मतलब युद्ध जीत गया था? तो इनाम के थ्रू कहाँ दी थी जमीन? जमीन तो साथियों जो है ना कहाँ दी थी? लायलपुर में। कहाँ दी थी भाई? लायलपुर में। कौन दिया था? सरकार ने। जमीन कौन दिया? जमीन तो सरकार ने। फिर देखिए लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है साथियों? तो यह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है, यही है मेन हीरो, यही है समझो, ठीक है। तो चलते साथियों ये जो है ना आपको 1 से लेकर के 24 तक आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिएगा। हाँ एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लीजिएगा तथा फेयर, ठीक है, फेयर याद दोनों चाहिए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ये दोनों रिवाइज करते जाइएगा। पहले इसको चैप्टर नंबर 2 को याद कर लीजिए, अभी लिख करके अच्छा से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1 2 दोनों पढ़ लीजिए, आधा घंटा में निमट लीजिएगा। अब बस आराम से मस्ती कीजिए, ठीक है। तो किताब भी रीडिंग मारते जाइएगा। किताब जो है ना बुक, बुक को भी रीडिंग मारिएगा। बुक से आप बुक को पढ़िएगा ना आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं क्वेश्चंस, आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए हो तो साथियों
शेयर कीजिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा, जब भी आइए ना इस क्लास से तो अंत तक बने रहिए और अच्छा से पढ़िए, ठीक है। बस कम ही दिन बचा है बिहार बोर्ड का। टाटा बाय बाय।